दोस्तों, आईएएस ऑफिसर कौन नहीं बनना चाहता। हर बच्चे का व हर पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चा बड़ा होकर एक आईएएस ऑफिसर बने। भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी का सपना कौन नहीं लेना चाहेगा, जिसमें मान सम्मान, शोहरत, पावर और साथ में बहुत अच्छी सैलरी भी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आईएएस ऑफिसर कैसे बने, हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर क्या होता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम सिलेबस क्या होता है, एग्जाम फॉर्म कब व कैसे भरें, एग्जाम कट ऑफ कितना होता है, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, व एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। यानी कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के सपने से लेकर आईएएस बनने तक की पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आईएएस क्या होता है। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब कि भारतीय प्रशासनिक सेवा भारत की सबसे बड़ी सरकारी जॉब है। डीएम, कलेक्टर, एसडीएम, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सभी विभागों के हेड, विभागों के सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी, इन सभी पदों पर एक आईएएस ही होता है। अब जान लेते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा व उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। आईएएस बनने के लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत करने की जरूरत होती है, क्योंकि देश के लाखों बच्चों में से कुछ सौ बच्चे ही अपने आईएएस बनने का सपना पूरा कर पाते हैं। इसके लिए आपको देश का सबसे हार्ड एग्जाम यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना होगा, जिसको कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है। सीएससी एग्जाम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इनके अलावा 24 पदों के लिए कंडक्ट होता है, जिसके फाइनल रिजल्ट के रैंक के आधार पर आप अपनी पसंद की सर्विस चुनते हैं। अब बात करते हैं सीएससी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए। सबसे पहले आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। बाकी सभी पदों के लिए भूटान, नेपाल या पाकिस्तान के माइग्रेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 32 वर्ष, ओबीसी के लिए 21 से 35 वर्ष, एससी एसटी के लिए 21 से 37 वर्ष व फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात क्वालिफिकेशन के रूप में आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से व किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखी हो। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, यानी कि आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं। तो जनरल कैंडिडेट एग्जाम को 6 बार, ओबीसी कैंडिडेट 9 बार, एससी और एसटी कैंडिडेट अनलिमिटेड यानी कि जब तक एज पूरी ना हो तब तक कितनी भी बार एग्जाम दे सकता है। ध्यान रहे, सिर्फ फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, आप प्री एग्जाम में बैठते हैं वही अटेम्प्ट काउंट होता है। अब बात कर ली जाए एग्जाम पैटर्न क्या होता है और उसका सिलेबस कैसा रहता है। सीएससी एग्जाम 3 स्टेज में कंडक्ट होता है। फर्स्ट है प्रीलिम्स, सेकंड है मेन एग्जाम और थर्ड है इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, दोनों ही पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं व 2-2 घंटे के होते हैं। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, जबकि पेपर 2 में 80 क्वेश्चन होते हैं। दोनों ही पेपर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 यानी जनरल स्टडी का होता है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस आदि से क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 सी सेट का होता है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें सिर्फ 33% मार्क्स लेने होते हैं। इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते। इसके अंदर कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि के क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 के रिजल्ट के आधार पर ही आप मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। अब बात करते हैं मेन एग्जाम के पेपर्स की। मेन एग्जाम में 9 पेपर होते हैं, जिनमें 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं। पेपर 1 इंग्लिश का और दूसरा पेपर आप अपनी लोकल लैंग्वेज जो कि संविधान में वर्णित है उसका दे सकते हैं। दोनों ही पेपर 300-300 मार्क्स के होते हैं। ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जिनमें सिर्फ आपको 33% अंक लेने होते हैं। इनके नंबर आगे फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते, बाकी बचे 7 पेपर का ही स्कोर काउंट होता है। ये सभी 7 पेपर 250-250 मार्क्स यानी कि टोटल पेपर 1750 मार्क्स का होता है, जिसमें पेपर 1 में ऐसे आता है, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपको अपनी थिंकिंग के आधार पर ऐसे लिखना होगा। इसके बाद पेपर 2 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आती है।
पेपर 3 के अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन आदि के क्वेश्चन आते हैं। पेपर 4 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट आदि के क्वेश्चन होते हैं। पेपर 5 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, जैसे किसी टॉपिक पर आपकी क्या सोच है। पेपर 6 और 7 में ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप अपनी चॉइस से भरते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है आप उसको भर सकते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। टोटल 48 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से आपको 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। इसके बाद बारी आती है स्टेज 3 यानी कि इंटरव्यू की। इंटरव्यू के दौरान आपका कॉन्फिडेंस, वे ऑफ टॉकिंग, किसी टॉपिक पर आपका क्या विचार है, यह सब चेक किया जाता है। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करनी होगी। इंटरव्यू के 275 मार्क्स होते हैं। मेन और इंटरव्यू के टोटल 2025 मार्क्स में से ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। 2019 के एग्जाम के कट ऑफ की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम में कट ऑफ जनरल के लिए 98, ओबीसी के लिए 95.34, एससी के लिए 82 और एसटी के लिए करीब 77.34 की रही थी। मेन एग्जाम की बात करें तो जनरल के लिए 751, ओबीसी के लिए 718, एससी के लिए 706 और एसटी के लिए 699 का कट ऑफ रहा था। फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 961, ओबीसी के लिए 925, एससी के लिए 898 और एसटी के लिए 893 थी। अब बात करते हैं सीएससी एग्जाम के लिए कब व कैसे अप्लाई करें। यूपीएससी पहले ही पूरे साल का शेड्यूल कैलेंडर डाल देता है, जिसमें एग्जाम की पूरी डिटेल रहती है कि कब फॉर्म निकलेंगे और कब फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2022 में 2 फरवरी 2022 में नोटिफिकेशन आएगा, 22 फरवरी को लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की और 5 जून को प्रीलिम्स का एग्जाम होना है, जबकि मेन एग्जाम 16 सितंबर को होना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप यूपीएससी की साइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक यहाँ दे रहा हूँ और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब बात करते हैं आईएएस एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें। यह तो आप सभी को पता ही है, आईएएस का एग्जाम बहुत ही हार्ड होता है, तो उसके लिए तैयारी भी बहुत हार्ड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको शुरू से ही अपने बेस को मजबूत बनाना होता है। हर सब्जेक्ट को बिल्कुल ध्यान से 9th, 10th, 11th, 12th को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि इस एग्जाम में करंट अफेयर पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। इसके लिए आपको हर रोज़ 2-3 घंटे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी और साथ में बहुत सी मैगजीन आती हैं, उनसे भी तैयारी करते रहना होगा। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ आप इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, साथ में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी सहारा ले सकते हैं। अब बात करते हैं इतनी मेहनत के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। एक आईएएस की सैलरी उसके पद व किस विभाग में कार्यरत है उसके ऊपर निर्भर करती है। शुरुआती सैलरी 70-80 हज़ार से लेकर 2.5 लाख तक जाती है। साथ में आपको बहुत सी सुविधाएं जैसे गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब मिलता है और साथ में आप देश की सेवा करते हैं वो अलग से। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करना, जिससे कि किसी बच्चे का आईएएस बनने का सपना पूरा हो सके। और इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।